अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस परिचर्चा को सुन रहे सुधी जनों का परिचर्चा में मैं शिवानंद शुक्ल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की परिचर्चा का विषय है काव्य स्वरूप। जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य स्वरूप प्रतिपादन में हमारी आचार्यों की एक लंबी परंपरा है। आचार्य भरत से लेकर आचार्य पंडित राज जगन्नाथ पर्यंत आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य स्वरूप का हम विविध भिन्न भिन्न परिचर्चाओं में विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस काव्य स्वरूप प्रतिपादन परंपरा में दो धाराएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें कुछ आचार्य चमत्कारकारी अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द मात्र में काव्य पद का व्यवहार करते हैं। उनकी एक युक्ति शब्द मात्र को काव्य मानने में और है कि अर्थ तो प्रसिद्ध होता है, अर्थ में कवि कर्मता नहीं कही जा सकती है, इसलिए कवि का कर्म शब्द मात्र है के होने से शब्द मात्र को काव्य कहना युक्ति संगत प्रतीत होता है। दूसरे अन्य आचार्य चमत्कारकारी शब्द से प्रतिपादित अर्थ एवं चमत्कारकारी अर्थ के प्रतिपादक शब्द अर्थात शब्दार्थो भय में काव्य पद का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से दो धाराएं काव्य के स्वरूप के प्रतिपादन में दृष्टिगोचर होती हैं। एक शब्द मात्र को काव्य मानने वाली धारा और दूसरी शब्दार्थो भय को काव्य मानने वाली धारा। यद्यपि शब्दार्थो भय को काव्य मानने वाली धारा में आचार्यों की संख्या भूयसी दिखाई पड़ती है, तो भी शब्द मात्र को काव्य मानने वाले आचार्यों ने प्रबल युक्तियों से शब्द मात्र की काव्यता प्रतिपादित की है। आज हम शब्द मात्र को काव्य मानने वाले आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के काव्य स्वरूप पर विचार करेंगे। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ का रसगंगाधर में काव्य का स्वरूप प्रतिपादित किया है। उनके मत में काव्य का स्वरूप है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अर्थात रमणीय जो अर्थ वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूप जो अर्थ
उस अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द, वह शब्द काव्य है। इस प्रकार से रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वं, यह लक्षण फलित होता है। इस लक्षण में लक्ष्य काव्यम है तथा लक्षण रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, यह लक्षण अंश है। अब यहाँ विचारणीय है कि यदि लक्षण अंश में विशेष्यभूत जो शब्द है वह नहीं कहा गया होता तो लक्षण क्या होता और क्या दोष शब्द को न रखने पर लक्षण में होता। तो यहाँ शब्द न रखने पर लक्षण होता रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम। तो देखिए, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो है, तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक नायिका के कटाक्षादि व्यापार भी है। रागादि के व्यंजक जो रमणीय अर्थ के प्रतिपादक रमणीय जो रागादि अर्थ, उन अर्थों के प्रतिपादक कटाक्ष निक्षेप आदि अर्थों में रमणीय जो रागादि, उन रागादि के व्यंजक नायिका के कटाक्षादि व्यापार रमणीय जो यहाँ यह विचारणीय है कि लक्षण अंश में विशेष्यभूत जो शब्द है, वह शब्द का उपन्यास यदि इस लक्षण में नहीं किया जाता तो रमणीय जो अनुरागादि अर्थ, उस अर्थ के व्यंजक जो नायिका के कटाक्ष निक्षेपादि अर्थ, उन अर्थों में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए इस लक्षण में शब्द पद का उपन्यास किया गया है। यदि शब्द पद न होता तो नायिका के कटाक्षादि व्यापार रूप जो अर्थ हैं, वे अर्थ काव्य न कहलाने लगे। उन अर्थों में यह लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए प्रकृत लक्षण में शब्द पद का उपन्यास किया गया है। शब्द पद के उपन्यास से यह लक्षण नायिका के कटाक्षादि व्यापार के शब्द रूप न होने के कारण उनमें अतिव्याप्त नहीं होता है। पुनः विशेषण अंश में रमणीय पद न रखने पर
अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य यदि कहा जाए तो व्याकरण आदि शास्त्रों में अर्थ के प्रतिपादक शब्द के होने से व्याकरण आदि शास्त्रों में यह लक्षण अतिव्याप्त होगा, अतः रमणीय पद रखना अनिवार्य। पुनः अर्थ पद की आवश्यकता इस लक्षण में इसलिए है कि शब्द रमणीय प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अर्थात शब्द रमणीय शब्द के प्रतिपादक, रमणीय शब्द के प्रतिपादक व्याकरण आदि शास्त्रों में यह लक्षण अतिव्याप्त न हो, इसलिए प्रकृत लक्षण में अर्थ पद का ग्रहण किया गया है।